क्या आप जानते हैं कि हम सैकड़ों नंबर्स को सिर्फ एक नंबर में समराइज कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं राबिया दाइम और आप देख रहे हैं नूर एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डाटा को समराइज ऑर्गेनाइज करने में मदद देती है। अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो ये बहुत मुश्किल डाटा को आसान बना देती है। चलें एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 5 स्टूडेंट के नंबर 50, 60, 70, 80 और 90 हैं। अब अगर आप टीचर हैं तो क्या आप हर बार ये सारे नंबर देखेंगे? नहीं, आप सिंपल एवरेज निकालेंगे जो कि एवरेज होगी 70 और फ़ौरन समझ जाएंगे कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या है। मेन पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमें डाटा का सेंटर बताते हैं। मीन हमें बताता है एवरेज क्या है, मीडियन हमें बताता है मिडल वैल्यू क्या है, मोड हमें बताता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू डाटा में आई है। इसके बाद हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये हमें डाटा का फैलाव बताते हैं। रेंज हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का फ़र्क। वेरिएंस हमें वेरिएशन बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मीन से डिस्टेंस बताता है। अगर वेरिएशन ज़्यादा होगी तो डाटा का फैलाव भी ज़्यादा होगा, या डाटा ज़्यादा फैला हुआ होगा तो वेरिएशन ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं डाटा प्रेजेंटेशन की। डाटा को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेबल्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स। ये हमें विजुअल डाटा को इजी और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा को आसान बना देती है और ये हमें फैसले करने में मदद देती है और हमारी क्विक समरी बना देती है। ये एक स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो यकीन करें स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले लेक्चर की फ़ौरन अपडेट मिल जाए। See you in the